नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। चैप्टर 1 का बिलियन चैप्टर का टॉपिक हमारा चला है सांद्रता का पद। पिछली वीडियो में हम आपको आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बताया था। आज के टॉपिक में हम आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताएंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताएंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? चलिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र, फार्मूला सब व्युत्पन्न करेंगे। मान लीजिए कि कोई बिलियन है, ठीक है। बिलियन जो है आपका वो बिले ए तथा विलायक बी से मिलकर बना है, ठीक है। अभी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को एक संकेत होता है W/V परसेंटेज, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलेय का क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय ए का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा Ma। विलायक का जो होगा बच्चों उसका भी द्रव्यमान होगा, विलायक बी का द्रव्यमान हो जाएगा Mb, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सस्पेंस ये है बच्चों कि ये W/V है, मतलब विलेय का द्रव्यमान विलायक के विलयन के आयतन में उपस्थित हो। तो कहने का तात्पर्य है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणे 100, विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का आयतन। विलेय का द्रव्यमान क्या होता है? Ma गुणे 100 और विलयन का आयतन आ जाएगा Va प्लस Vb। समझ आई बात? ये होता है आपका फार्मूला। चलिए, इससे संबंधित हम आंकिक प्रश्न लगाते हैं। इसके माध्यम से हमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, आंकिक प्रश्न के माध्यम से। चलिए, क्वेश्चन है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml कर दिया गया। तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, विलयन का क्या ज्ञात कीजिए? आयतन प्रतिशत। देखिए, सॉरी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणे विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का आयतन। अब विलेय का द्रव्यमान क्या है? 10 ग्राम। भाई यूरिया की मात्रा ही विलेय का द्रव्यमान है, तो यूरिया विलेय है तो विलेय की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम गुणे 100 बटे 500, क्योंकि आयतन 500 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 5 दूना 10, 2
W/V%। ये होगा इसका आंसर। सर, एक सर दर्द हो रहा है, ये W/W, V/V और W/V का अर्थ क्या है? चलो इस डाउट को क्लियर करते हैं सूरज सर की पैरासीटामोल टेबलेट से। सर बुखार हो गई है सर, ये आपका W/W बहुत आसान सी बात बताऊंगा, जीवन में नहीं भूलेगा ना कभी गलत होगा। बस उस टेबलेट को ध्यान रखोगे तब। क्या है टेबलेट? टेबलेट है सूरज सर की पैरासीटामोल टेबलेट। सूरज सर की पैरासीटामोल टेबलेट। सूरज सर की पैरासीटामोल टेबलेट है क्या? सूरज सर की पैरासीटामोल केमिस्ट्री के जो सर दर्द होते हैं, बुखार आने लगती है, उन तथ्यों के बारे में बताता है। जैसे सर मुझे W/W का समझ नहीं आ रहा है सर, 5% W/W, 5% V/V। सर 5% W/V अर्थ क्या है इन तीनों का? सर 5% W/W का अर्थ क्या है? 5% V/V का अर्थ क्या है? 5% W/V का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान सी बात बताऊंगा मैं। 5% W/W का मतलब है कि 5 ग्राम विलेय, 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 5% V/V का मतलब है 5 ml विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है। समझी मेरी बात? 5% W/W का मतलब है 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 5% V/V का मतलब है 5 ml विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है। 5% W/V का मतलब है 5 ग्राम विलेय 100 ml आयतन में उपस्थित है या 100 ml विलयन में उपस्थित। कहने का तात्पर्य ये है कि पहला संकेत आपको विलेय, दूसरा आपका विलयन। तो अगर W/W है तो मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत है, V/V है मतलब आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है बनेगा। तो 5% W/W का मतलब है 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 5% V/V का मतलब है 5 ml विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है। और 5% W/V का मतलब है 5 ग्राम विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है। चले सर समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया है तो कुछ चीजें नोट कर लीजिए। नोट करने वाली पहली चीज यह है बच्चों कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग कहां होता है। तो आप लोग को बता दूं कि औषधि और फार्मेसी में, जब आप औषध की बात करेंगे, किसी मेडिकल में जाएंगे, फार्मेसी वगैरह में, वहां द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ही होगा। किसी भी सीसी में आप देखेंगे दवाई में लिखा होगा 2 W/V%, मतलब 2 ग्राम विलेय 100 ml में विलयन में उपस्थित है। तो सबसे पहली बात आप नोट करेंगे, सबसे पहली बात आप क्या नोट करेंगे? पहली बात ये नोट करेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग औषधि तथा फार्मेसी के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। ठीक है। दूसरा, एथिलीन ग्लाइकॉल, जब भी कोई इंजन को ठंडा करने में, इंजन जब बहुत गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने में एथिलीन ग्लाइकॉल जो है, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% V/V मतलब आयतन प्रतिशत का विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने में उपयोग किया जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने में उपयोग किया जाता है। में उपयोग किया जाता है। समझ आई आपको बात? मैंने ये बताया कि जब भी कोई वाहन का इंजन गर्म हो जाता है उसे ठंडा करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% V/V मतलब आयतन प्रतिशत का विलयन उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग हमेशा औषधि तथा फार्मेसी के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर।